इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे। रामनाथ कोविंद के साथ कमेटी के होंगे कई सदस्य। बिल के कानूनी पहलुओं पर विचार कर सुझाव देगी ये कमेटी। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर हलचल हुई तेज। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने जाकर मुलाकात की। केंद्र सरकार का संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान। 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाया गया है सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र का ऐलान किया। 5 दिनों के अंदर 5 बैठकें होंगी। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर प्रहलाद जोशी बोले, कांग्रेस को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल आएगा तो संसद में चर्चा होगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा, देश हित में एक देश एक चुनाव का फैसला पीएम के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम है। उद्धव गुट के सांसद अनिल देसाई की मांग, वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी पक्षों की बात हो तभी हो कोई फैसला। वन इलेक्शन कमेटी पर बोले संजय राउत, चुनाव आगे ले जाने के लिए ला रहे नए फंडे, सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, यूपी में क्या होगा। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा, वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला संविधान विरोधी है। वन नेशन वन इलेक्शन जैसे सुधार से होगा बड़ा फायदा। बीजेपी की प्राथमिकता में यह मुद्दा रहा है, बोले मुख्तार अब्बास नकवी। सीपीआई नेता डी राजा बोले, बीजेपी और पीएम मोदी हताश हैं, विपक्षी गठबंधन का स्थापना नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन से किया इनकार। कहा, वन नेशन वन इलेक्शन की बात सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इलेक्शन होने दो, अब लड़ाई शुरू हो गई है। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के बाद यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने विशेष सत्र को बताया, झुंझुना का चुनाव में बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। शशि थरूर ने विशेष सत्र की जरूरत पर सवाल उठाया। कहा, सरकार 5 राज्यों में हार के डर से कोई भी कदम उठा सकती है। संसद के विशेष सत्र पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, पहले विपक्ष को विश्वास पर लेना चाहिए, ये सरकार की तानाशाही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया संविधान के खिलाफ। कहा, यह देश में नहीं हो सकता। मुंबई में इंडिया गठबंधन के दूसरे दिन की बैठक। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी मौजूद, शरद पवार भी शामिल हुए। बैठक में उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी शामिल हैं। केजरीवाल, स्टालिन, लालू, नीतीश समेत कई नेता मौजूद हैं। इंडिया मीटिंग से पहले विपक्षी नेताओं का फोटो सेशन हुआ। सभी दलों के नेताओं ने ग्रुप फोटो खिंचवाई। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ममता बनर्जी का बयान, हम भारत की भलाई के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस के पहले दिन की बैठक में एक कमेटी बनाने पर चर्चा हुई। सभी दलों से रिप्रेजेंटेटिव के नाम मांगे गए। अलायंस की बैठक में 3 सब कमेटी बनाने पर सहमति बनी। एक सब कमेटी सोशल मीडिया के मामलों को देखेगी। डेटा एनालिसिस के लिए दूसरी सब कमेटी बनाने पर सहमति बनी। आने वाले वक्त में रणनीति तैयार करने के लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। मुंबई में विपक्षी गठबंधन मीटिंग पॉइंट के पास सीएम शिंदे का पोस्टर। शिंदे को बताया मेहनती, प्रामाणिक और लीडर। इंडिया के लोगों के सवाल पर बोले संजय राउत, हमारे पास बहुत एजेंडा है, उस पर चर्चा अहम है। विपक्षी मीटिंग को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बीजेपी से सवाल, अगर मुंबई बैठक का मतलब नहीं तो बीजेपी परेशान क्यों है। राजस्थान में 2 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। तैयारियों को जायजा लेने के लिए राजस्थान पहुंचेंगे प्रहलाद जोशी। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में होगी 72 जनसभाएं। प्रदेश के नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्यों के सीएम भी हिस्सा लेंगे। 25 सितंबर को खत्म होगी एमपी की बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। भोपाल में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में महिला रेसलर्स हैरेसमेंट केस में टली सुनवाई। 16 सितंबर को होगी सुनवाई। पेश हुए ब्रिजभूषण शरण सिंह। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड के 166 साल के इतिहास में पहली बार महिला सीईओ नियुक्त हुआ। मुंबई में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन लॉन्च हुआ। डिप्टी सीएम फडणवीस ने लॉन्च किया प्रोग्राम। खटीमा में सीएम धामी ने उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 29वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मणिपुर के विष्णुपुर इलाके में रुक रुक कर हिंसा जारी है। दोनों समुदायों के बीच लगातार हो रही है गोलीबारी। विष्णुपुर में हिंसा की लाइव तस्वीरें आई सामने। ड्रोन से ली गई तस्वीर में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस और सेना के जवान इलाकों में तैनात हैं। मणिपुर पर असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल पीसी नायर का बयान, हालात बहुत खराब हैं, जैसे 90 के दशक में नागा और
कुकी की लड़ाई के दौरान हुआ करती थी। चीन के नए मैप पर भारत को मिला मलेशिया और फिलीपींस का साथ, दोनों देशों ने दर्ज करवाया विरोध। G20 समिट में शामिल होंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने जताई उम्मीद। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के नाम बदलने को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, गैजेट में पब्लिश हुआ आदेश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ग्रामीण इलाकों को मिला तोहफा, पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत पहली सड़क मिली। दिल्ली पुलिस के ट्रेनी कमांडो ने की हेलीकॉप्टर एक्सरसाइज, G20 समिट से पहले पुलिस एकेडमी में अभ्यास किया। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में हुई हत्या, मंत्री के बेटे विकास किशोर के दोस्त विनय श्रीवास्तव का मर्डर हो गया। विनय श्रीवास्तव को सुबह मारी गई गोली, खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस, मौके से पिस्टल हुई बरामद। मंत्री के घर मर्डर पर पुलिस का बयान, विकास किशोर की ही बताई जा रही पिस्टल, फॉरेंसिक टीम कर रही जांच, सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। विनय के मर्डर पर मंत्री कौशल किशोर का दावा, कहा बेटा विकास घर पर नहीं था, कल ही दिल्ली चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बेल 12 सितंबर तक बढ़ा दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मेडिकल ग्राउंड्स पर अंतरिम जमानत।